नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है क्योंकि आप सभी लोग का अप्रैल में एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग को रिवीजन करना जरूरी हो जाता है और अब हम सभी लोग नया नया बुक भी लेकर के आएंगे मेंस के थ्रू। और देखा जाए तो कल आप सभी लोग का एडिटोरिया का नया सेट जो है स्टार्ट किया जाएगा और ये आपका केबीसी नैनो का है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका 20 प्रैक्टिस सेट का बुक है। पीडीएफ जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। टोटल आपको 20 सेट मिलेगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोला गया है कि आयोडीन की कमी से रोग होता है कौन सा रोग। चलिए बताइएगा। देखिए, आयोडीन की अगर हम कमी से बात करें तो ये आपका घेंघा रोग होता है, जो कि सी जो है सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के थ्रू आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। कल आप सभी लोग का एडिटोरिया का नया सेट आएगा जो कि बिहार दरोगा मेंस का सेट होने वाला है, तो तैयार रहिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खामीर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सैक्रोमाइसीज सेरेविसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री में पूछा गया है कि सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका 36.89 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। कौन सा? तो ट्रांजिस्टर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीम का पूरा रूप आपको याद होना चाहिए, स्वरूप, ये जो भी आप फुल फॉर्म बोल सकते हैं। तो सिम हम सभी लोग यूज ही करते हैं, जो कि अपने मोबाइल फ़ोन में लगाए होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा, जो कि आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। इसका कारण क्या होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो ये कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है। चलिए बताइएगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा। तो ग्लूकोज का सूत्र अगर हम बात करें तो C6H12O6 है। C6H12O6 यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आवृत्ति को नापा जाता है किसमें। तो आपको याद ही होगा, आवृत्ति जो है ये आपका हर्ट्ज में नापा जाता है। ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कमेंट में आप बताया कीजिए कि आप सभी लोग इन 80 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये दोनों जरूरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको एग्जाम में यही आपका मेरिट मिलाएगा और यही आपको स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करना है मेंस में। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, यानी कौन सा विस्फोटक हुआ था। तो इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, यह आपका 1945 में हुआ था, जो कि आपका इसमें दिया गया है। तो 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो प्लूटोनियम हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वृक्ष से प्रति मिनट औसत रक्त जो प्रवाह होता है वो कितना होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1200 सीसी, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक परमाणुक है। निम्न में से कौन एक परमाणुक है। तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है ऑर्गन। ऑर्गन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु शब्द का प्रयोग नोबल गैस के लिए किया जाता है क्योंकि केवल यही गैसें समान अवस्था में स्वतंत्र रूप से एक परमाणुक यानी परमाणु के रूप में रख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है। साइटोकाइनिन डैश होता है।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि डैश हड्डियों को जोड़ता है, डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, स्नायु बंधन हो जाएगा, यानी ये जो है 16 का उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है आपका कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा संवेग संरक्षण हो जाएगा, यानी ये जो है 17 का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन, कार्बन यानी डी जो है सही आंसर हो जाएगा। बोला गया कि न्यूटन का प्रथम नियम डैश का नियम है, यानी कौन सा नियम का नियम है। तो आप सब लोग याद रखिएगा 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़ता, यानी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन के सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा H2SO4, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 21 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से आपका गलत कौन सा है, गलत प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए हावड़ा षड्यंत्र जो आपका षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1910 सही है, विक्टोरिया षड्यंत्र ये आपका 1914, लाहौर षड्यंत्र ये आपका 1916 से और 30, और जो आपका काकोरी है ये आपका 1924। ये आपका काकोरी जो है यही आपका ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा। काकोरी जो आपका जो घटना घटा था ये आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ना कि 24 में, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक किस, यानी जो इंडिया किसने लिखा है, यानी किसकी पुस्तक है। तो आपको याद ही होगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, प्रथम रेलवे ट्रैक जो है आपका बिछाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बाण भट्ट हो जाएगा, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था वो कौन थे। तो खालसा पंथ की जो स्थापना है ये देखा है तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था। तो आप सब लोग याद रखिएगा त्रिपिटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिपिटक, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की स्थान पर हुआ था, यानी किस स्थान पर महापरिनिर्वाण हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कुशीनगर, कुशीनगर यानी ऑप्शन ए, तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहमनी राज्य की स्थापना जो है कब किया गया था। देखिए बहमनी राज्य की स्थापना आप सब लोग याद रखिएगा, और ये अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा ये किया गया था, और ये 1347 में किया गया था, यानी ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है 1905 का बंगाल विभाजन। तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था, यानी पूरा किया था। चलिए बताइएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो ये आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी पूर्ण किया था, आपका सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था।
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1857। 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी राजवंश का शासन काल क्या था? ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए शासन काल आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो याद रखिएगा 1290 से लेकर के 1320 यानी 30 साल तक इसका शासन काल चला था। तो आगे देखेंगे अगला है कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी थानेसर। थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। बोला गया कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ किया था? स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ पर किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है? लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा सिंधु घाटी। सिंधु घाटी यानी ए उत्तर हो जाएगा। भगवान महावीर का जन्म स्थान पूछा गया है, सभी को याद होगा, जो कि आपका कुंडल ग्राम हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो आपका यह लागू नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन जो बी है यही करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया है कि महानवमी या नवरात्रि उत्सव डैश के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर, यानी विजयनगर आप सब लोग याद रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। पूर्व वैदिक काल का विस्तार था कब से कब तक? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई। चेन्नई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप है जो आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा आपका बोर्नियो हो जाएगा, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कणीय तत्व क्या है, बताइएगा कणीय तत्व क्या है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका देखा जाए तो मिलान करके बताना है कौन सा सही तरीके से मिलान करता है। तो स्थान और उद्योग दिया गया है। तो अगर हम बात करें बेंगलुरु के बारे में तो ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं कि वायुयान। और कोरबा की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा लोहा इस्पात। और आपका जो मलाज खंड दिया गया है ये आपका हो जाएगा तांबा। तो आप सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो आप सब लोग याद रखिएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ये कौन सी मिट्टी को सबसे अधिक मिलता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोला गया काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अंततः यह स्थित है कहाँ पर? कौन से देशांतर पर यह आपका स्थित है? चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, सुमेलित कीजिए, देख लेते हैं आपका कौन किस में क्या मैच करेगा। तो अत्यधिक गर्म की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सहारा में। अत्यधिक ठंडा की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा चेरापूंजी। और सूखा बात करें तो ये आपका हो जाएगा चिली में। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो इसका ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो निवासी है कि यहाँ के, यानी परगना के, वेसिन के, पहाड़ी के। तो यही प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा गारो पहाड़ी के। बोडो जो आपका निवासी होते हैं ये आपके गारो पहाड़ी के होते हैं, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मासी नदियों में जल कहाँ से आता है?
जल जो है ये आपका कहाँ से आता है, तो बर्फ़ के पिघलने से आता है। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि बोला गया है कि अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र की नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियाँ, यानी ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। देखिए नांगल आपको पता ही होगा, नांगल एक प्रकार से देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका उर्वरक। ऑप्शन जो सी सही आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। करेक्ट आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा उर्वरक। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 बोला गया कि स्वराज, यानी अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 54 के बाद ये आपका मैथ रीजनिंग का है, तो इसको आपको कुछ करना नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके आराम से लगाइएगा, पूरा मैथ रीजनिंग सभी देखने को मिलेगा। बोला गया कि स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। देखिए स्वराज आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा श्रीमती एनी विसेंट, यानी ऑप्शन जो बी है 79 का याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बोला गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा। इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका वैशाली। वैशाली यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। कल आपका एडिटोरिया का सेट आएगा, सुबह में ही करीबन 10 या 11 बजे अपलोड किया जाएगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। 1857 विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आरा। आरा यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। सबसे कम है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान हो जाएगा, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 बोला गया है कि भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है। चलिए बताइएगा 84 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दालें। दालें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है। जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ये आपका पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। किस एक पर स्थित है, चलिए बताइएगा। तो 86 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी चेनाब। चेनाब यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका पूछा गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल राज्य में, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। जल विद्युत का योगदान कितना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22%। 22% यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश में कौन से स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तीसरे स्थान, तृतीय हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। देखिए लिंगानुपात ये आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। कौन सी देश की है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा यानी ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं। महाद्वीप जो हैं ये आपके कैसे अलग हुए हैं, तो आप सब लोग याद रखिएगा विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया से यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 96, बोला गया है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है कहाँ से? तो आप सब लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग से, यानी ऑप्शन जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम जलप्रपात पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी, यानी ए उत्तर हो जाएगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है या फिर किया है? तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है 99 का कोसी नदी हो जाएगा, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा है, तो याद रखिएगा बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है, और कोई भी अगर आपका सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, कल आप सभी लोग का यहाँ पे रुटेरिया का सेट आने वाला है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।